हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 1 बाय 1 टॉपिक होता जा रहा है। जैसा कि अभी पिछला हम लोग वीडियो देखे हैं वेन डायग्राम का। अब ये वीडियो जो है वो पॉपुलेशन का है। पॉपुलेशन या मशीनरी समझ लीजिए, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होता है, दोनों में घटती या बढ़ती ही हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जनसंख्या पर आधारित है। तो जनसंख्या से रिलेटेड हम कम से कम 9 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। फिर इसके बाहर से क्वेश्चन कोई बनेगा नहीं, जैसे भी आएगा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे बहुत आराम से। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन रहेगा तो आसानी रहेगा। तो देखिए कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 64,000 है। यह प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या क्या होगी? अभी ध्यान से समझिएगा, इसको हम एमजी कॉन्सेप्ट से लगाना चाहें या मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, तो तुरंत जो है हम इसका आंसर पता कर सकते हैं। कैसे? अभी ध्यान से समझिएगा। 10% की वृद्धि यानी 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी 10 में 1 की वृद्धि यानी कि 11 हो जाएगी संख्या। 10 से थी 11 हो जाएगी, यानी 11 के मल्टीपल में आंसर आने वाला है। तो ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, यानी कि आपका आंसर जो है बी वाला सही हो जाएगा। रही बात इसको लगाने की, तो देखिए मैं बता दूं कैसे इसको लगाना है। तो 64,000, अब देखिए 11/10 का इसका देखिए क्यूब कर दीजिए, क्योंकि 3 साल का है। देखिए ये 3 0 3 0 काट देगा, तो ये आपका हो गया 64 और 11 का क्यूब होता है 1331। तो 64 गुणा, यानी देखिए 4 करने 4 इकाई संख्या 4, तो इकाई संख्या 4 बस इसी में का है और कोई तो है नहीं। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 5 लाख थी तो 1 जनवरी 2004 को कितनी होगी? सेम क्वेश्चन है, बस परसेंटेज जो है अलग हो गया है। यहाँ पे 4% कह दिया है, समय आपका 3 साल ही है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल। देखिए 4% का मतलब होता है 100 में 4 यानी 104। तो 104 में क्या है? 13 है। 13 बट्ठे 104 होता है, यानी कि हम चेक कर लेंगे ऐसा ऑप्शन जो 13 से भी कटे या 8 से भी कटे। तो 8 से देखिए सारा ऑप्शन नहीं कट रहे, ये दो तो 8 से नहीं कटेंगे, ये 8 से कटेगा, ये 8 से कटेगा। तो इन दोनों ऑप्शन में 8 से तो कटने वाला 2 ऑप्शन मिल गया। 13 से देख लेते हैं कौन कटेगा। तो अब देख लीजिए 13 से अगर काटने की बात करेंगे तो आप 13 से पहला वाला ही कटेगा। देखिए 13 चौके 52, 4 हो गया 42, 13 39, 3 हो गया 34, 13 39, 5 हो गया, फिर 13 चौके 52। अब काट देंगे तो कट जाएगा वो, यानी कि पहला वाला आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको लगाने की बात है तो सेम कॉन्सेप्ट वही है कि आपकी जो जनसंख्या है वो 5 लाख है। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए 5 लाख है और 104 हो रही है 100 से, तो ये आपका हो गया। तीन बार आप कर दीजिए ऐसे गुणा। और देखिए 5 0 तो कट ही जाएगा, ये 5 0 से हो गया। अब क्या है, अगर हम 5 से काटना चाहें तो 5 5 5 10 2 से इसको काटें तो 52 बार में कटेगा। 52 क्या है, फिर 13 चौके 52, फिर 13 आ गया मल्टीपल, यानी आंसर 13 आएगा ही। इकाई संख्या अगर आप मिलाएंगे तो इकाई संख्या क्या है? 2 ही आएगी, तो 2 में दोनों में है, तो सिर्फ पहले वाला आंसर आपका हो जाएगा। फिर इसको अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1,08,000 है। यह प्रथम वर्ष में 66.66% बढ़ती है। द्वितीय वर्ष में इसे 16.66% की कमी होती है तथा तीसरे वर्ष में यह
33.33% की वृद्धि होती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। अभी देखिए ये तो बहुत आसान है। अगर हम बात करें 1,08,000 की गुणे 16.66% का मतलब होता है कि 33 का डबल यानी कि 2/3, तो 3 में 2 बढ़ेगा यानी 5 हो जाएगा, 3 में 5 हो जाएगा। ये कमी होगा तो 1/6 होता है, इसका कमी होगा तो ये हो जाएगा 5/6। अब ये 1/3 होता है तो यानी कि वृद्धि हो रहा था 4/3 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए। अब देखिए 3 छक 18, 3 54, 54 से पूरा का पूरा कटेगा ये 2 बार में। अब कुछ नहीं करना है आपका। देखिए 5 × 5 = 25, 4 × 100 यानी 2 जीरो ये देगा, 2 के बाद 3 जीरो है, 2 जीरो और देगा तो 2 के बाद 5 जीरो आपका आंसर हो जाएगा। यानी 3 जीरो, देखिए 3 जीरो ये है ही, 5 × 5 = 25, 4 × 100, 2 जीरो ये हो गया 2 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 16.66% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी होती है तथा तीसरे वर्ष में 57.14% की वृद्धि होती है और जनसंख्या 16,500 हो जाती है, तो प्रथम वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि जनसंख्या कुछ थी, इतना की वृद्धि हुई यानी कि 7 हो गई 6 में। अब देखिए ये 37.5% की कमी, 37.5 मतलब होता है, अब देखिए 3/8 तो कमी हो जाएगी यानी कि 5/8 हो जाएगा। अब देखिए इतना % की वृद्धि, 14 × 4 = 56, 14 यानी कि 14 जो होता है 1/7 होता है, तो ये आपका 4/7 हो जाएगा यानी कि 11/7 हो जाएगा, वृद्धि हो रहा है तो। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, बराबर संख्या कितनी है 16,500। सिंपल देखिए 11 गुणे, अब 11 से इसको काटिए तो ये कटेगा 15 बार में, अब 2 जीरो है ही, 5 से काटिए तो ये कटेगा 3 बार में, 2 जीरो है ही। अब देखिए इधर कितना हो गया 6/8 48, तो 48 3 144, ये हो गया आपका 144 यानी कि 14,400 जो है पहले जनसंख्या थी प्रथम वर्ष में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है एक मशीन का मूल्य 6250 रुपये है, यदि इसमें प्रथम वर्ष में 10% की कमी, द्वितीय वर्ष में 20% की कमी तथा तृतीय वर्ष में 30% की कमी होती है, तब तीनों वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। अब देखिए सिंपल सा मतलब है, अगर हम इस क्वेश्चन को लगाना चाहें तो इसे 2 सेकंड लगेगा लगाने में। कैसे? क्योंकि देखिए 10% की कमी आ गई, 10% कमी का मतलब हो गया 9/10, 9 का मल्टीपल, यानी ऐसा ऑप्शन जो 9 का मल्टीपल हो, ये भी कैंसिल, यही आपका 9 का मल्टीपल है। अच्छा ये भी 9 का मल्टीपल आ गया, कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं फिर लगा के। वैसे 3150 ही आंसर होने वाला है जहाँ तक हमें लग रहा है। 6250 कमी आ रहा है, 10% की कमी यानी 9/10, 20% की कमी यानी 4/5, 30% की कमी यानी 7/10। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, और इसको काटिए 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ये हो गया 5 पच्चे 25, 25 25 यानी 625 होता है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये 25 दूना 50 हो जाएगा, 8 7 9 63, 63 में अगर आपको 50 का गुणा करना है तो आपको बताया गया है कि 5 का गुणा करने का मतलब है 63 का आधा, 31.5, 31.5 हो गया, 1 जीरो चिपका देंगे, हो जाएगा 3150 यानी ऑप्शन सी। तो 63 में 50 का गुणा करेंगे तो 3150 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्या है मतलब परसेंटेज बस ऐसे दिया है टेढ़ा मेढ़ा, बाकी क्वेश्चन तो वही है। कह रहा है कि कोई शहर है जिसकी जनसंख्या 14 लाख थी 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष में जो उसका वृद्धि का
जो दर है वो एक बार बढ़ा 12.5%, दूसरे बार बढ़ा 22.22% और तीसरे बार से घट गया 14.28%। तो 14 लाख थी तो कितना हो जाएगा वर्तमान में, यही बताना है। देखिए सिंपल सा मतलब है 14 लाख। अगर हम 14 लाख की बात करें तो देखिए, तो 14 लाख नहीं, हम 14 ही बस लिखते हैं, लाख करेंगे तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 12.5% बढ़ा, यानी कि 1/8 से बढ़ा तो 9/8 हो जाएगा। 22.22% बढ़ा, यानी कि 11 बार हो जाएगा बटा 9। 14.28% घट गया, यानी कि 14 से 2/7% जो होता है तो 1/7 होता है, घट गया यानी 6/7 हो गया। अब देखिए ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 चौक 8, 2 3 6, 7 से कट गई ये 2 बार में, 7 दूना 14। अब देखिए अगर हम बात करें तो 11 दूना 22, 22 3 66, 66 हो गया। 66 में अगर हम 4 का भाग करें तो हमें लगता है कि ये कितना आएगा, 16 चौक के 64, यानी 16.5 आएगा। तो 16.5 लाख जनसंख्या अभी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 18.18% घट गई, दूसरे वर्ष में 28.57% बढ़ गई तथा तीसरे वर्ष में पुनः 22.22% घट गई। यदि 3 वर्ष जनसंख्या 22 लाख थी, मतलब 3 साल पहले, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है। वो देखिए सिंपल सा मतलब है वही। अब यहाँ पे 22 लाख है तो हम 22 लाख को लिखने वाले नहीं हैं। अब देखिए 22 को हम 22 से लिखेंगे, गुने 18.18% का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है देखिए 2/11, 2/11 होता है, यानी 2 घट जाएगा 11 में से, यानी 9 हो जाएगा, 9/11। उसके बाद 28.57% का मतलब होता है क्या, 2/7, तो 2/7 यानी 9/7 हो गया ये। उसके बाद इतना परसेंट घट गए तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1/9, सॉरी 2/9 होता है, तो ये हो जाएगा 7/9। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 11 से ये कैंसिल 2 बार में, तो सिंपल 2 गुणा 9 हो गया, तो 9 दूना 18, यानी कि लाख में था तो लाख में हो जाएगा आपका आंसर 18 लाख, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल शहर की जनसंख्या में 25% आदमी और 33.33% औरतें शादीशुदा हैं, लेकिन कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें 25% आदमी हैं तो 25% मतलब 25% आदमी अगर शादीशुदा हैं, यानी 25% मतलब होता है 1/4, यानी 4 में 1 आदमी शादीशुदा है। 33.33% मतलब होता है कि 1/3, यानी 3 औरत में 1 औरत शादीशुदा है। तब देखिए शादीशुदा की संख्या यहाँ बराबर है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए कुल लोग कितने हो गए, 7 लोग, और शादीशुदा कितने लोग हो गए, 2 लोग, तो 2/7 सीधे कर लेंगे और गुणा कर लेंगे 100 का, यानी 2/7 आपको ऐसा ही पता होगा। 2/7 कितना होता है, 28.57% होता है, तो हो जाएगा 28.57%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा कि सर सेम क्वेश्चन क्यों दिए हैं, लेकिन इनमें कुछ आपको हम सिखाना चाहते हैं। देखिए जैसे कह रहे हैं 45% आदमी शादीशुदा हैं, तो 45% मतलब होता है 9/20, यानी कि 20 आदमी में 9 शादीशुदा हैं। 25% होता है यानी कि 4, 1/4 होता है, यानी 4 औरत में 1 औरत शादीशुदा। अब यहाँ पे क्या बहुत सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं कि 20 4 को जोड़ लेंगे, 9 1 10 को जोड़ लेंगे और सीधा सीधा निकाल देंगे परसेंटेज, तो वो आपका रॉन्ग आ जाएगा। देखिए शादीशुदा कहने का मतलब ये है कि जितने
जितने आदमी शादीशुदा होंगे उतनी औरतें भी शादीशुदा होंगी। सिंपल सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि आदमी अब वो मतलब यहाँ पे अपवाद नहीं लिया जाएगा। तो अब इसको भी 9 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात हुई है। तो यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 36 औरतें हो जाएंगी और 9 शादीशुदा। तो आप देख लीजिए कितने लोग हो गए। तो 20 और 36 56 लोग हो गए, और शादीशुदा कितने लोग हो गए 18। तो इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 18/56 गुने 100 परसेंटेज निकालने के लिए। 2 9 18 और 2 काटेंगे तो 28, 4 7 28, 4 25, 25 9 275, 275/7 को अगर हम भाग देंगे तो लगभग 32 दशमलव समथिंग आएगा। तो यहाँ पर हो गया 32% आंसर। चलिए, तो ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अब देखिए, जनसंख्या से जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम पूरा क्वेश्चन ले रखे थे, इसमें कॉन्सेप्ट सारा था इसमें। अब आप लोग अपने बुक से प्रैक्टिस करिए और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। अब तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया जा रहा है ग्रुप में, मतलब इस वीडियो में। तो उस वीडियो पे आप व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चन भेज करके पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। एनीवन, किसी भी चैप्टर का, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वही पूछिए। किसी भी चैप्टर का आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जब भी खाली टाइम में होंगे हम तो आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए।